ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। अब हम सबसे पहले इस बनाए गए प्रोग्राम को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। जब भी हम कंपाइलर सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन अवेलेबल हो जाता है। देखिए मेरे पास यहाँ C++ का एक शॉर्टकट अवेलेबल हो गया है जिसको मैं डबल क्लिक करके कंपाइलर सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकता हूं। इसके लिए मैं इसे डबल क्लिक करता हूं। सबसे पहले जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपके पास देखिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया है जो कि मेरा C++ का कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। हमें अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है जिससे कि ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम्स के एरर भी बताएगा और एरर्स को ठीक करने के पश्चात उनको फाइनल कोड में भी कन्वर्ट करेगा। देखिए इस सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर की तरफ मेन्यू बार अवेलेबल है, जैसे फाइल, एडिट, सर्च, इस तरह से रन, कंपाइल, डीबग, काफी सारे मेन्यूज उपलब्ध हैं। बीच वाला सेक्शन फर्दरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा जिसमें एक पार्ट सोर्स कोड के लिए और दूसरा मैसेजेस के लिए होगा। नीचे की तरफ हमारे पास एक स्टेटस बार अवेलेबल है जो अलग अलग कमांड्स की जानकारी हमें देती रहती है और अलग अलग जानकारियां भी हमें स्टेटस बार से मिलती हैं। सबसे पहले सोर्स कोड लिखने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहां से न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ब्लू स्क्रीन और यहाँ नीचे ग्रे स्क्रीन। जो ब्लू स्क्रीन ऊपर है ये आपकी वो स्क्रीन है जहां हम सोर्स कोड लिखेंगे, अर्थात सोर्स कोड टाइप करेंगे, अपने प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे ग्रे स्क्रीन पे हमारे पास मैसेजेस अवेलेबल हो जाएंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड और सबसे नीचे देखें स्टेटस बार पे अब शॉर्टकट्स अवेलेबल हो गए हैं। यदि आप ब्लू स्क्रीन की तरफ देखें तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो पॉइंट है ये क्लोज करने के लिए है प्रोग्राम को। मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ प्रोग्राम को, फाइल पे जाकर फिर से न्यू करके नया प्रोग्राम फिर से खोल सकता हूँ। इसी के साथ आप यदि यहाँ देखें तो प्रोग्राम का जो नाम है वो noname01.cpp है, अर्थात C++ का वो प्रोग्राम जिसको हमने सेव नहीं किया है। जब हम फाइल को सेव कर देंगे तो noname01 हट जाएगा और हमारी फाइल का नाम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ कॉर्नर की तरफ एरो का निशान है जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन को बताता है। आप क्लिक करें यदि यहाँ पे तो आपकी जो स्क्रीन है, कोडिंग स्क्रीन है, वो बड़ी हो जाएगी, फिर से क्लिक करने पे वापस छोटी हो जाएगी। हमारे लिए कोडिंग की जगह यहाँ बीच में है। सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं अपने पहले प्रोग्राम की। इसके लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे iostream.h। इसके लिए हैश सिंबल प्रेस करेंगे, इंक्लूड। देखिए सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है अपने प्रोग्राम में। उसके पश्चात वर्ड मेन अर्थात मेन ब्लॉक तैयार करता हूं। ओपन करली ब्रैकेट्स में बता देता हूं कि मेरा फंक्शन यहां से स्टार्ट है और नीचे क्लोज करके ये बता देता हूं कि यहां तक मेरा फंक्शन चलेगा, अर्थात मेन फंक्शन यहां पे क्लोज है। मेरे पास जो पहली लाइन मुझे प्रिंट करवानी है वो सी आउट के साथ हेलो फ्रेंड्स के रूप में प्रिंट करवानी है। मैं टाइप कर देता हूं इस लाइन को। यदि यहां ध्यान दे तो सी आउट के पश्चात मैंने डबल कोट्स का प्रयोग किया है। ये देखें डबल कोट्स में उस मैसेज को मैंने लिखा है जो मैसेज मैं अपनी स्क्रीन पे चाहता हूं। सबसे लास्ट में सेमी कॉलम को लगाना मत भूले आप। सेमी कॉलम यहां ये बताता है कि हमारी ये सी आउट स्टेटमेंट यहां पे खत्म है। हर स्टेटमेंट के साथ हम सेमी कॉलम प्रयोग करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं। प्रोग्राम चलाने या रन करने के लिए आपके पास यहाँ नीचे की तरफ शॉर्टकट दिया गया है Alt F9 कंपाइल करने के लिए, F9 मेक करने के लिए। परंतु यहाँ पे ऊपर जो मेन्यू बार्स है यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है कमांड्स अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। मैं यहाँ से रन का चुनाव करता हूँ और कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट है। जैसे ही यहाँ रन पे जाकर मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और रन हो जाता है। परंतु मुझे यहाँ पे आउटपुट नहीं अवेलेबल हुआ। आउटपुट देखने के लिए मुझे एक शॉर्टकट की का और प्रयोग करना पड़ेगा, वो है Alt प्लस F5। तो कीबोर्ड पे Alt प्रेस करके रखता हूँ, साथ में F5 प्रेस करता हूँ। मेरे पास देखें मैसेज अवेलेबल हो गया है जो सी आउट के द्वारा प्रिंट करवाया गया है, हेलो फ्रेंड्स। फिर से एंटर करके वापस आ जाता हूँ। यदि मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूँ कंट्रोल F9 से तो आप देखेंगे कि दोबारा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन तो अवेलेबल नहीं हुई है। Alt 5 से हम स्क्रीन देखते हैं तो देखिए दो बार आउटपुट अवेलेबल हो गई है, एक पहली पुरानी आउटपुट और दूसरी नई आउटपुट। इस प्रकार कंट्रोल F9 को यहाँ मैं 3 से 4 बार और कर देता हूँ रन और फिर Alt 5 देखता हूँ तो देखिए जितनी बार मैंने कंट्रोल F9 को यूज किया
पुरानी आउटपुट के साथ नई आउटपुट जुड़ती जा रही है। परंतु यदि हम चाहें तो पुरानी आउटपुट साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक और हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास conio.h के रूप में अवेलेबल है, और उसके दो फंक्शंस का प्रयोग करेंगे जो हमारे लिए ये कार्य करेंगे। आप यदि यहां देखें तो conio.h के नाम से हमारे पास एक हेडर फाइल ऑलरेडी C++ लाइब्रेरी में इंक्लूड है, जिसमें दो फंक्शन है clr scr अर्थात क्लियर स्क्रीन और getch अर्थात गेट कैरेक्टर। क्लियर स्क्रीन का मुख्य कार्य रहता है स्क्रीन को साफ करना। आपकी पुरानी आउटपुट को हर बार साफ कर दिया जाता है और केवल आपकी करंट आउटपुट ही आपको दिखाई जाती है। और इसी के साथ getch का वैसे तो मुख्य कार्य कैरेक्टर को प्राप्त करना होता है यूजर से, परंतु यहाँ पे हम स्क्रीन को कुछ देर के लिए रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप की प्रेस करते हैं तो getch को कैरेक्टर मिलने के पश्चात आपकी जो स्क्रीन है वापस प्रोग्राम में आ जाती है। अब पहले हम इन दोनों को शामिल करके देखते हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे प्रोग्राम पे। इसको शामिल करने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जो कि conio.h है। हमारे पास दो फंक्शन हमें मिले हैं यहां से conio.h से। क्लियर स्क्रीन, जिसको सबसे पहली लाइन हम बना देते हैं वर्ड मेन में ताकि हमारी स्क्रीन यहां से सबसे पहले साफ हो। और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो है getch गेट कैरेक्टर के रूप में, जिसका प्रयोग हम स्क्रीन को कुछ देर पॉज करने के लिए करेंगे। अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को Ctrl F9 के शॉर्टकट से। आप यदि यहां देखें तो हेलो फ्रेंड्स ही प्रिंट हुआ है। एंटर करके वापस आ जाता हूं। यहाँ पे मैं यहाँ दो चीजें हुई हैं। सबसे पहली, मुझे पुरानी आउटपुट नहीं दिखाई दी, वहां पे केवल करंट आउटपुट ही यहाँ पे अवेलेबल है। देखें आप, केवल करंट आउटपुट ही अवेलेबल है, पुरानी आउटपुट को साफ कर दिया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है हमारे पास, मुझे Alt+ F5 की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि getch की वजह से हमारे पास स्क्रीन पॉज हो जाती है और हम जब तक किसी की को नहीं दबाते तब तक आउटपुट हमारे पास वहां दिखाई देता है। हम फिर से Ctrl F9 करते हैं। देखिए फिर से हमारे पास पिछली आउटपुट नहीं है, केवल करंट आउटपुट सिर्फ दिखाई गई है। इस प्रकार हम क्लियर स्क्रीन और getch का प्रयोग करेंगे। ये दोनों फंक्शन conio.h फाइल से रिलेटेड हैं।